अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी इफ्तार के बाद हम लोग आ गए थे मॉल। यहाँ से हमने थोड़ा सा सामान लेना था, वही दूध दही वगैरह रोज़ का। 2 दिन बाद हमेशा आना ही पड़ता है। तो जी हम लोग अलशमखा मॉल आए थे। ये हमारे घर से काफ़ी करीब रहता है, तकरीबन 5 मिनट दूर होगा। हम लोग क्योंकि अलशमखा में ही रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है जब से ये अलशमखा मॉल बना है। ज़िंदगी आसान हो गई है, वरना ग्रॉसरी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, तकरीबन 20 मिनट तो लगते ही थे। यहाँ पे भी खाने पीने के काफ़ी सारे ब्रांड खुल चुके हैं। पिज़्ज़ा हट है, केएफसी है और एक अकावी रेस्टोरेंट है बहुत मशहूर, वो भी है यहाँ पे। और भी बहुत सारे हैं लेकिन सारे अभी ट्राई नहीं किए हमने, कुछ कुछ ही किए यहाँ पे। तो जी अब चलते हैं अंदर। इशाल को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इस वक्त, बस कुछ ही सामान लेना था। यहाँ पे मैंने इसको चॉकलेट दे दी थी, थोड़ा बिठा दिया था। बिल्कुल नींदों में ये इस वक्त, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो खैर सामान वगैरह ले लिया था हमने, बस दूध दही वगैरह ही लेना था, चिप्स वगैरह। तो जी ये बाहर कुछ डेकोरेशन किया हुआ था इन्होंने रमज़ान का, तो इशाल को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये ऊपर ही देखे जा रही थी तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, बिल्कुल लाइट सा किया, इतना ज़्यादा हैवी नहीं किया। तो जी अब चलते हैं घर। तो जी अब मेरे व्लॉग इसी तरह से आएंगे, एक टाइम मतलब एक व्लॉग आएगा तो वो इफ्तार का होगा और दूसरा व्लॉग सहरी का आएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही दिन में दोनों अपलोड कर दूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग सारे व्लॉग्स मेरे वॉच करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं आजकल। इंशाल्लाह इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ आने लग जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो जी हम लोग आ गए थे घर, और ये जो शाम में मैंने स्नैक वगैरह बनाए थे तो उसका जो सामान बचा था तो उसको भी मैंने बना के फ्रीज़ करने रख देना है अब। और ये थोड़ा सा ड्राई होगा, ये रखे रखे ना बाहर आटा, खैर फ्राई होना है, इतना कोई मसला नहीं है। तो जी अभी हमने करनी है पहले साफ़ सफाई और फिर सहरी की तैयारी करनी है। तो जी चूल्हा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जल्दी जल्दी में साफ़ नहीं किया था मैंने। किचन की पूरी हालत ही इस वक्त बहुत बुरी हुई हुई है, पूरे बर्तन फैले हुए हैं, फ्लोर गंदा हो रहा है, स्लैब गंदे हो रहे हैं, इवन कि फ्रिज का सामान भी बाहर पड़ा हुआ है, तो वो सारा हमने सेट करना है। ये मैंने शाल के लिए थोड़ी सी बिरयानी बनाई थी लेकिन इसने वो भी नहीं खाई, बहुत बहुत नखरे करने लग गई है ये तो खाने पीने में। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग किचन का हाल, इस वक्त बहुत ज़्यादा काम है हमारे पास। तो जी बस हल्के हल्के काम करते हैं और सोचते हैं कि आज बनाना क्या है आखिर सहरी में। कुछ लाइट सा ही बनाएंगे आज, मतलब गोश्त वगैरह नहीं बनाएंगे, कोई सब्ज़ी ही बनाएंगे आज, क्योंकि इफ्तार में काफ़ी अनहेल्दी खाना खाते हैं हम लोग, ऑयल वाला खाते हैं। मैंने एयर फ्रायर रखा हुआ है लेकिन मैं डीप फ्राई ही कर लेती हूँ सब कुछ, क्योंकि मज़ा नहीं आता कभी कभी एयर फ्रायर में। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बैगन, हम बनाएंगे बैगन आलू। और ये थोड़े से मुझे कच्चे लग रहे थे, ग्रीन हो रहे थे, लेकिन पकने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो जी यहाँ पे ले लेंगे हम पहले ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, फिर उसमें डालेंगे हम सौंफ, कलौंजी और थोड़ा सा ज़ीरा। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। काफ़ी सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। तो जी अब मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से, मेरे पास अनियन थे दो, वो डाल दिए इसमें स्लाइस करके। अनियन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा टमाटर चॉप करके और 3 हरी मिर्च डाल देंगे साथ। और मसालों में इसमें जाएगा नमक, हल्दी, कुटी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो मिर्ची ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन इतनी काफ़ी रहेगी। इसे मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी क्योंकि आजकल टमाटर गल नहीं रहे हैं सही से। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे हम इसमें 2 आलू। जब आलू 60% तक कुक हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बैगन, लेकिन थोड़ा सा पानी भी साथ डाल दें क्योंकि मसाला जल सकता है किसी भी टाइम, पता नहीं चलता, दूसरे काम में लग जाती हूँ मैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो जी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक देंगे इसे, और हल्की फ्लेम पे पकाएंगे इसको हम। तो जी यहाँ पे शाल की फीडर गर्म हो रही थी और ये टाइमर के साथ साथ काउंट डाउन कर रही होती है। पहले अगर इसकी बॉटल में माइक्रोवेव में रख देती थी गर्म करने के लिए तो ये रोना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब ये इस तरह से इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और ये काउंटिंग करती रहती है। और इसको अब थोड़ा थोड़ा सिखा रही होती हूँ मैं साथ साथ कि इसे बंद करना चाहिए। वैसे तो इसे बोलना नहीं आया, सिर्फ काउंटिंग और अल्फ़ाबेट वगैरह ही आए हैं, लेकिन ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाना शुरू कर दी हैं मैंने। तो जी हाँ आलू बैगन भी हो गए रेडी, इसमें बस हरा धनिया डाल दिया था मैंने, और ये हमारा चूल्हा भी वापस ख़राब होना शुरू हो गया था। बस कुछ बनता है नहीं, उससे पहले ही गंदा हो जाता है चूल्हा भी। तो जी जब तक हमारा खाना बन रहा था तो मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, अब बस स्लैब वगैरह साफ़ करने हैं। तो जी अब सहरी के लिए आटा गूंद के रख देते हैं पहले ही। और ये डिश जो है हमारी पहले टूटी थी, मैंने आपको स्टोरी बताई थी इसकी कैसे टूटी थी, खैर अभी यही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल में।
तो जी आटा वगैरह गुंद चुका है, इसको कर देते हैं साइड पे। तकरीबन किचन हो चुका है साफ़, बस ये बर्तन वगैरह जो धोए थे इनको जगह पे रखना है, ये बाद में करेंगे आके। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो जी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी क्योंकि हम लोग डिनर नहीं करते, हम सिर्फ इफ्तार करते हैं और सहरी करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट लाइट सा कुछ खा लेते हैं। तो मैं यहाँ ओरियोज़ और दूध लेके आ गई थी, लेकिन सिर्फ ओरियोज़ ही खाए मैंने क्योंकि ओरियोज़ खाने के बाद दूध बहुत ज़्यादा फीका लग रहा होता है, तो उसे हम बाद में चाय वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तो जी यहाँ पे बज चुके थे 4 और मैं आ गई थी वापस किचन में। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, नींद भी आ रही थी और थक भी बहुत जाती हूँ मैं इस टाइम। तो जी अब फटाफट से बना लेते हैं रोटी, और लस्सी भी बनानी है हमने साथ में। तो जी सहरी का टाइम तो काफ़ी सुकून सुकून वाला होता है, इतनी हबड़ दबड़ नहीं होती, लेकिन इफ्तार के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ हो रही होती है और बस ऐसा लग रहा होता है टाइम निकल रहा है, जल्दी करना है। और अक्सर ऐसा होता है कि अज़ान के बाद ही अंदर जा रहा होता है सामान हमारा सारा, अक्सर किचन में ही अज़ान हो जाती है। तो जी यहाँ पे दूसरी रोटी भी बन रही है साथ साथ, और लस्सी भी बना रही थी मैं यहाँ पे। एक दिन मैं मीठी लस्सी बनाती हूँ और दूसरे दिन मैं ज़ीरे वाली नमक वाली लस्सी बनाती हूँ। तो जी आज बन भी कुछ ज़्यादा ही गई थी लस्सी, 2 गिलास की जगह 4 गिलास हो गए थे। तो जी यहाँ पे ज़ीरा वगैरह भी भून लेते हैं, मैं हमेशा फ्रेश ही डालती हूँ इसमें, मतलब उसी टाइम भून कर पीस लेती हूँ इस तरह से इमाम दस्ते में ही। तो जी यहाँ हमारी सहरी हो गई थी रेडी, बस चलते हैं अंदर। ग्लास वगैरह निकाल लिए हैं मैंने, बैगन आलू भी निकाल लेते हैं। ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, ज़्यादा मैंने पकाया नहीं था इन्हें कि बिल्कुल हलवा कर देते हैं ना कुछ लोग, लेकिन ये बहुत टेस्टी बने थे। और साथ में हमने लेमन ले लिया था, उससे और ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट। तो जी ये जूस इफ्तार से ही बाहर पड़ा हुआ था और ये ख़राब हो जाना था, याद आ गया वो तो मुझे, तो रख देते हैं इसको अंदर। तो जी सहरी कर ली थी हम लोगों ने और मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी उस टाइम, भूल गई थी बिल्कुल ही। तो जी सारे सामान फटाफट से रखते हैं अंदर और हल्की फुल्की सी सफाई कर देते हैं, और बाकी सब कल करेंगे। किचन को बाय बाय करते हैं और अंदर चलते हैं, नमाज़ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है। तो जी नमाज़ पढ़ ली थी मैंने और अब बस कुरान पढ़ना है और फिर सोना है। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।